अंदर क्रोध है, क्रोध, आग है, गुस्सा है। क्या है? मेरा बस चलेगा, सबको फांसी दिलवाएंगे हम। क्या किया है वो लोग? सबको फांसी दिलवाएंगे हम, मेरा बस चलेगा तो। क्या है लोग? गौ की हत्या होती किया है सब। वहां हर 1-2 दिन पे गाय मरती है, हर 1-2 दिन पे। मुझे मालूम चला कि यहाँ गौ को बेचा जाता है। गौ को बेचा जाता है जी। किसके माध्यम से? जो प्रबंधक है वहां, वही नहीं बेचेंगे। कौन? नाम बताइए। श्याम नगलिया। और कौन है? राजेश जी हैं। राजेश जी कौन? कोषाध्यक्ष हैं। और भी लोगों को मैं उतना मैं, क्योंकि वो लोग गौ को मार के, वो लोग का ध्येय ही यही था कि कोई भी गौवंश यहाँ पे आवे, ये मर जाए, अब मर जाए तो इसको हम कसाई से बेचे। कहीं से कोई मुझे मिले कि मैं इन सब दुष्टों का, राक्षसों का पर्दाफाश करूं। क्या कुछ देखे गए? मेरे पास सब वीडियो है, सारा सबूत है। आज सिवान में कुछ व्यवसायियों के द्वारा गौशाला पे कई गंभीर आरोप लगा दिए गए, और वो भी कहीं और नहीं बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से गौशाला के रख रखाव, गौशाला की व्यवस्था पे यहां तक ये कह दिया गया कि वहां की गायों को कसाईयों से बेच दिया जा रहा है। इतना संगीन और इस तरीके से खुलासा आज किया गया है कुछ व्यवसायियों के द्वारा, जिसमें किशोरी शर्राफ जो कि मुख्य तौर पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनके साथ थे मंटू श्रीवास्तव, शंकर शाह, राजेंद्र कुमार और फहीम आलम। बताते चले तो किशोरी शराफ खुद को गौरक्षक कहते हैं। वो कहते हैं कि हम गौ का पालन करते हैं और शुरू से हम गौ की सेवा करते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो व्यवस्था वो कुछ सालों से देख रहे थे उससे उनका मन बहुत दुखी था, और इसको लेकर के सिवान के जो एसडीएम है आशुतोष गुप्ता, उनको उन्होंने आवेदन दिया, और उनके आवेदन के आधार पर 16/12/2025 को एक जांच कमेटी बैठी और उसके बाद जांच भी हुआ, और उस जांच के बाद जो चिट्ठी निकला है आप इसको भी जरा देख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से किशोरी शर्राफ ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, और उस आरोप को जिस तरीके से उन्होंने खुल करके कहा है कि जो सिवान का गौशाला है वहां पे गायों को जान से मारा जाता है, उसकी हत्या की जाती है, यहां तक कि उसके गायों को कसाईयों से बेच दी जाती है। यानी कि इस तरह का उन्होंने गंभीर आरोप और खास करके सनसनीखेज खुलासा उन्होंने किया है। आपको बताते चले तो जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सिवान की राजनीति में एक उबाल आ गई है। हालांकि जब इस खबर को देखा और उसके बाद जब मैंने श्याम नंगालिया जो कि उसके सचिव हैं, मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने पहले कहा कि देखिए मैं अभी बात करने के मिजाज में नहीं हूं, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें बिल्कुल निराधार है, ये गलत है। हालांकि अब उनका भी बयान आ जाएगा, लेकिन इस पे खास करके किशोरी शराफ ने क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। आज का पूरा जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किस मुद्दे पे और क्या कुछ कहा है ये पर ही रखा गया है। और ये लोग, ये मतलब क्या बोले, समाज में ये लोग किस टाइप के आदमी हैं, ये लोग कैसे, ये इनको इंसान कहना बहुत, मतलब इंसान नहीं कहा जा सकता इनको। आपकी ऐसा आप गुस्सा में हैं? मेरे अंदर क्रोध है, क्रोध, आग है, गुस्सा है। क्या है? मेरा बस चलेगा, सबको फांसी दिलवाएंगे हम। क्या किया है वो लोग? सबको फांसी दिलवाएंगे हम, मेरा बस चलेगा तो। क्या है लोग? गौ की हत्या होती किया है सब। वहां हर 1-2 दिन पे गाय मरती है, हर 1-2 दिन पे। उसके देख रेख तो अधिकारी भी करते हैं, यहाँ के अधिकारी को भी तो जिम्मेदारी बनती है। इसके पहले के अधिकारी, मैं खुल के नहीं बोलूंगा, मिली भगत थी, उनकी भी मिली भगत थी अधिकारियों की। इसके पहले के अधिकारियों का मिली भगत था, अधिकारियों की मिली भगत थी। बिना मिली भगत का कोई कैसे कर सकता है? उस जगह के मालिक है सिवान के सदर एसडीओ। क्या एसडीओ साहब की, पहले के एसडीओ साहब को जानकारी नहीं थी? अभी हम लोग का सौभाग्य है कि बहुत सज्जन एसडीओ आए हुए हैं, आशुतोष कुमार गुप्ता। उन्हीं के प्रयास से, उन्हीं के बल पे, उनसे बल मिला मुझे, तो मैंने आवेदन किया। नहीं तो मैं बहुत दुखी मन से प्रयास में था कि कहीं से कोई मुझे मिले कि मैं इन सब दुष्टों का, राक्षसों का पर्दाफाश करूं। क्या कुछ देखे गए? मेरे पास सब वीडियो है, सारा सबूत है। दिखाया गया कि गाय जो बच्चा दे रही है नाले के पास है जी। कब का वीडियो फोटो है? देखिए मैं मेरे दादाजी श्री काली प्रसाद सराफ स्वर्गीय, हमारे घर में शुरू से गाय गौ रही है, शुरू से हमारे घर में। आप पूरे सिवान में किसी से मालूम कर लीजिए, काली बाबू सोनार के यहाँ शुरू से गाय रहती थी।
हम लोग बचपन से गाय की सेवा किए हैं, बचपन से हम लोग गाय की सेवा किए हैं। नहीं, एक मिनट में मेरा बात सुनिए। तो हम लोग में संस्कार में था गौ सेवा। तो मैं कभी कभी अपने बच्चों के लेके, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और लेके मैं गौशाला जाता था। वहाँ पे घर से रोटी ले गया, कुछ और सामान, कुछ और हरा चीज़ ले गया मैं। बाहर वहाँ जलेबी बिकता है, जलेबी खरीद के मैं ऐसे ही बच्चों के हाथों से, अपने हाथों से खिलाता था। ये कभी मेरा ये रूटीन बन गया था, हमको अच्छा लगता था वहाँ पे जाके। लेकिन इसी क्रम में मुझे वहाँ की मतलब दर्दनीय स्थिति का मुझे समझ में आया कि यहाँ बहुत गलत स्थिति में सारे गौवंश हैं। मुझे धीरे धीरे वहां से देखने आवाज बहुत दिनों से था कि घोटाला का पैसा लेना वहां से। जी, जब वहां सुधीर जायसवाल थे, उसके पहले आपको ये झुनझुन वाले थे, श्याम नागालिया थे, अभी राजेश गुप्ता कोषाध्यक्ष हैं उसके, देवेंद्र गुप्ता थे, कई लोग थे। तो उस समय आपने आवाज नहीं उठाई? मैं सबसे कह के मैं जब वहाँ देखा सब स्थिति, बहुत गड़बड़ स्थिति है। यहाँ गायों का किसी का पैर टूटा है, किसी का कान से खून गिर रहा है, किसी के पीठ में कौवा सब मार के फोड़ दिया है, सब दर्द में है। मैं बार इन लोगों से कहता था, भैया भैया इन लोगों का ट्रीटमेंट कराइए, भैया ये कराइए, वो कराइए, ये कराइए। हमें हमेशा बोलता था। तो ये लोग मुझे झूठा आश्वासन देते थे लोग कि हो जाएगा, किशोर जी दवा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैं दूसरे दिन वहाँ जाने पे मैं यथा स्थिति में उस गौवंश को मैं वहाँ देखता था, कोई इलाज नहीं उन लोगों का। ये तो बात हो गई कि आपने देखा द्वारा जो शिकायत है जी, उसमें अभी क्या हो रहा है, प्रशासन के द्वारा क्या किया जा रहा है, ये बताइए। अभी के वर्तमान में जो सदर एसडीओ आए हैं, ये बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। बहुत हमको लगता है कि गौ सेवा की नहीं, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है कि इनके मन में भी गौ सेवा की भावना है। तो इनसे मेरी कहीं मुलाकात हो गई। जांच में क्या हुआ? अभी जांच करने गए तो क्या कुछ पाया गया उस दिन, क्या कुछ देखा गया उस दिन? हाँ, जांच में तो पहले सुन लीजिए ना आप हमसे। तो एक जगह इनसे हमारी मुलाकात हो गई। अब मुलाकात में मुझे कहाँ से बुलाया, मैं इनसे बात किया गौशाला के विषय में कि सर वहाँ पे बहुत दयनीय स्थिति है, सर थोड़ा ध्यान दीजिए सर। और सारा कलंक सर, जो भी वहाँ पे गलत कार्य होता है, सारा कलंक आप ही के पद पे है सर। क्या आप ही के पद के संरक्षण पे सारा वहाँ पे सब गलत कार्य होता है? तो वो बोले कि अरे मैं ऐसा क्यों करूँगा, मुझे क्या किस चीज़ की कमी है, चलिए मैं देखता हूँ इसको। और त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। मेरा कंप्लेंट स्वीकार किया, उस पर वो मजिस्ट्रेट बैठाए, जांच करवाए। जांच में बहुत सारी चीज देखने को मिली जो मैं आपको बताऊंगा। वैसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए है? जो लोग वैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग गौ को मार के, वो लोग का ध्येय ही यही था कि कोई भी गौवंश यहाँ पे आवे, ये मर जाए, अब मर जाए तो इसको हम कसाई से बेचे। आपने एक आरोप लगाया, एक वीडियो भी आपने दिया है जिसमें बोला कसाई से बेचा जाता है। जी, कैसा जिंदा गाय या मुर्दा गाय, कैसे उन लोग गाय को बेचा जाता है? आपने बताया कि कुछ दूर पे जाके गाय को दिया जाता है, क्या कुछ? वहां तो जिंदा गाय रहने का वहां का कोई व्यवस्था ही नहीं है ना। गैया को भोजन मिलता है, हम देखे हुए हैं, थोड़ा सा भूसा फेंक दिया जाता है। अभी प्रेजेंट में आप जाके वहां देखिए, नाद की भी व्यवस्था नहीं है। गैया को एकदम झूक के ऐसे खाना पड़ता है, वो खड़ी होकर नहीं खा सकती है। गाय बेचने का जो आरोप लगा रहे हैं वहां से जी, कसाई लोगों से, वो क्या मामला है? वहाँ के जो स्टाफ हैं, हाँ, जो वहाँ गैया को खिलाने वाने के लिए वो लोग रखे हुए हैं, उन लोगों से मैंने भी बहुत सारी जानकारी ली। उस जानकारी लेने के क्रम में मुझे मालूम चला कि यहाँ गौ को बेचा जाता है। गौ को बेचा जाता है? जी। किसके माध्यम से? जो प्रबंधक है वहाँ, वही नहीं बेचेंगे? कौन, नाम बताइए। श्याम नागालिया। और कौन है? राजेश जी हैं। राजेश जी कौन? कोषाध्यक्ष हैं। और भी लोगों का मैं उतना मुझे नाम नहीं मुझे मालूम है, लेकिन आरोप संगीन है जी। आपके पास कोई पुख्ता सबूत है कि मेरे बातों से ही आप इस बात को साबित नहीं, मेरे पास पुख्ता सबूत है। वहां के जो स्टाफ हैं उन लोगों का बयान है, उसका वीडियो मेरे पास है।
तो जिसमें वो बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ 4-5 गाय को अभी हाल फिलहाल बेचा गया है। आपने प्रशासन तक इस बात को पहुंचाया? जी हाँ। किसको कहा? हम सदर एसडीओ। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि किशोर जी हम जांच करवाते हैं, अगर ऐसा होगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे हम। जांच जो हुआ जी, उसमें क्या लगता है गौ बेचने का आरोप उस वक्त पाया गया कि नहीं? लेकिन आरोप लोग किसी पे लगा सकता है, बातों से किसी को बना सकता है, बुलवा सकता है, लेकिन सच्चाई और जांच तो प्रशासन करेंगे ना। उसका ना हम उसको सजा दिला सकते हैं ना आम आदमी। जी हाँ। तो क्या पाया गया उस जांच में? उस जांच में यही पाया गया कि 1-2 दिन पहले एक गाय मरी थी। एसडीओ साहब निरीक्षण में गए थे वहां पे, वो खुद देखें कि ये बीमार है, एकदम मरणासन अवस्था में थी। तो फिर एसडीओ साहब 2-3 दिन बाद भी निरीक्षण में खुद गए थे, तो उन्होंने देखा, पूछा कि ये कहाँ है, ये जो बीमार थी क्या हुआ उसका, तो मर गई, तो उसको पीछे गाड़ दिया गया है। तो एसडीओ साहब को विश्वास नहीं हुआ, बोले कि हमको खुदवा के दिखाओ, हमको तुरंत उसको खुदवाइए, हमको दिखाइए। वहां के स्टाफ लोग गए, वहां कुछ नहीं मिला, खुदवाया गया तो कुछ नहीं मिला। मुर्दा गाय को नहीं मिला। घटना है ये अभी 5-6 दिन पहले की घटना है। तो क्या कार्रवाई की उन्होंने? कुछ आपको ऐसा कुछ समझ में आया कि शायद सारा रिपोर्ट लेके गए सर, नोटिस जारी किया? हाँ लेके गए। ठीक है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम किशोर कुमार। कुव्यवस्था को लेके आपकी नाराजगी है, गौशाला के रखरखाव को लेके नाराजगी है, जरा इसके बारे में बता दीजिए। वहां पे देखिए गौशाला किस उद्देश्य से बना हुआ है? गौशाला का उद्देश्य है कि लवारिस गाय वहां पे आवे, उसका सेवा हो, उसका भोजन पानी मिले, उसको सुरक्षा मिले, इसीलिए गौशाला बना हुआ है। यही चीज गौशाला का प्राथमिक सदस्य तक भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक सेवा की भावना थी। गौ से प्रेम बहुत पुराना हम लोगों का रहा है। हमारे परिवार में निरंतर गाय रहती है, गाय का सेवा होता है। रामचरितमानस में एक दुआ है, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन बहुतरक करे कपिलागा, तेही समय विभीषण जागा, राम राम ते सुमरन किन्ना, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ह। लेकिन गौशाला में हनुमान जी को तो लंका में विभीषण मिल गया, लेकिन गौशाला में दुर्भाग्यपूर्ण है ये रहा कि मुझे कोई विभीषण नहीं मिला। समाज के सारे प्रबुद्ध गणमान्य लोगों से मिला, डीएम साहब से मिला, डीपीओ सदर एसडीओ से मिला। मैं जहाँ तक पहुँचा सारे लोगों से ये दुखड़ा आप सुनाया अपना कि गाय अचेत पड़ी है, मर रही है, कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई खिलाने वाला नहीं है। मैंने अपने से एक टीम बनाया, उसमें मैं पूरा अपना सब काम छोड़ के अपना ताकत लगाया। किशोर भैया के साथ हम लोग 5-6 आदमी जाके सुबह 4 बजे गाय को अपने से खिलाते थे। हम लोग चोकर भी नहीं देते थे, कमेटी के लोग अपने पैसे चोकर का बोरा खरीद के ले जाके खिलाते थे। बाजार सब्जी मंडी से जो हरी सब्जी का पत्ता मिलता था, गोभी का डांटी मिलता था, जो भी सब्जी थोड़ी बासी हो जाती थी, 2-4-10 बोरा प्रत्येक दिन हम लोग लेके खिलाते थे। अब तो उस पर कार्रवाई हो गई है, नोटिस जारी हो गया है, क्या कुछ सच्चाई है जो बात सामने आ रही है कि गाय को बेचा जाता है कसाईयों के हाथे, वहाँ गड़ा हुआ नहीं मिला, लचर स्थिति में गौशाला है, क्या कहेंगे? देखिए, जानहु नहीं मरम सठ मोरा, आ मोरा हार जहाँ लगी चोरा। हर चीज़ का एक मरम होता है। गौशाला कोई दुकान नहीं है, कोई राजनीतिक विषय वस्तु नहीं है, एक शुद्ध सेवा भावना से जुड़ा हुआ मामला है। और इसकी बागडोर उसी को संभालनी चाहिए जो गायों के बारे में जानता हो, जो गाय की भाषा को समझता हो, उसके बारे में जानता हो। गौशाला कमेटी के किसी भी सदस्य वो सक्षम ही नहीं है, गाय का वो गौ नहीं जानता है, वो गौ माता के बारे में नहीं जानता है। ये आज के समाज में लोग राजनीति के लिए, पैसा कमाने के लिए और चेहरा चमकाने के लिए जितना भी नारा जय श्री राम का लगा ले, जितना भी अपना ताकत लगा ले, लेकिन मैं वास्तविकता ये बात कहना चाहता हूँ कि सिवान सदर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मुझे सहयोग करे, गायों को सेवा के लिए आगे आए। किसी ने मुझे सहयोग नहीं किया। मेरे मित्र मंडली में श्री मिंटू श्रीवास्तव, किशोर भैया, 4-5 आदमी गणमान्य लोग ही आए जिन्होंने अपना तन मन धन लगाया
और कमेटी के सदस्य खुश भी नहीं थे। सेट टूटा हुआ था, ठंड हवा आ रही थी। मैंने कमेटी के सदस्यों से आज्ञा लेकर उसका निर्माण कराया अपने पैसे से। मैंने लाखों रुपया व्यय करके उसका निर्माण कराया। और देखिए इस भीषण ठंड में उसी सेट को तोड़ा गया, अब बिना कुछ पूर्व व्यवस्था के उसको ध्वस्त कर दिया गया, जबकि उसमें मेरा लाखों रुपया निजी रुपया व्यय हुआ था और कोई व्यवस्था ना हो। तो निर्माण जब आपको कराना है तो बहुत सारी जमीनें हैं, गौशाला के पास इतनी जमीनें हैं जरूरत से ज्यादा, तो जो एक निर्माणाधीन इमारत थी उसको तोड़ना नहीं चाहिए था। वो पुरानी बात हम करेंगे जांच की, जो अभी जो कार्रवाई हुई है, क्या मांगे हैं, क्या मांगे हैं? उसके बारे में देखिए, निसंदेह जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भ्रष्टाचार का बहुत संगीन आरोप है। देखिए, भ्रष्टाचार से हमको के साथ बताइए कौन कौन लोग भ्रष्टाचार, जितने लोग गौशाला कमेटी से जुड़े हैं, जितने गणमान्य सदस्य हैं, का नाम आप जानते हैं, बताइए। सब आदमी जानते हैं। राजेश जी खुद अच्छे, श्याम नगलिया जी सचिव है, जितने भी लोग हैं और सारे लोग जुड़े हैं। और कुछ लोग का नाम आप, बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम सारे लोग दोषी है। देवेंद्र गुप्ता जी है, शंकर जी है, अनुराधा गुप्ता जी है, बहुत सारे लोग हैं। किन किन का नाम लूं? सारे लोग दोषी है, सारे लोग सच्चाई को जानते हैं। सब लोग सदस्य होंगे, वर्तमान के मेंबर हैं। जो मेंबर है वो दोषी है। सच्चाई को जानना, दोषी होना है, दोनों अलग अलग बातें हैं। आपने कहा ये अगर कोई आरोप प्रत्यारोप का बात होता, व्यक्तिगत होता, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। सीधा सवाल करते हैं कि आरोप ये है, आपके किशोर ने लगाया, आपके साथी ने, कि कसाई के हाथ से गौ को बेचा जाता है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग जांच पड़ताल करते थे, गाय की गिनती करते थे और हम लोग रूटीन बनाए थे कि कौन सी गाय की तबीयत ज्यादा नाजुक है, अपने पैसे से डॉक्टर को बुलाकर हम लोग इलाज कर। श्याम नगालिया पे जो आरोप लगा, एकदम सही आरोप है। ऐसा की बात सामने आ रही है। देखिए, भ्रष्टाचार के एक नहीं, मैं बताता हूँ सैकड़ों मामले आएंगे उजागर जब जांच होगी सही से। तो ये मेरी बातों को कोई काट नहीं सकता। मेरी बात गलत सिद्ध होगी, अपना गर्दन काट दूंगा मैं। मेरी अगर कोई व्यक्तिगत, जातिगत, चाहे राजनीतिक कोई भी दुश्मनी होने के कारण मैं आरोप लगाऊंगा और मेरी बात मिथ्या साबित होगी, मैं अपना गर्दन काट के काली माता के मंदिर में चढ़ा दूंगा। क्या मांगे हैं, प्रमुख मांगे प्रशासन से क्या मांग करेंगे? देखिए, प्रशासन से यही मैं मांग करता हूँ, कार्रवाई हुआ है। प्रशासन से मेरी यही मांग है, जितने भी सदस्य गणमान्य हैं सारे लोग पर कार्रवाई करें। अच्छा, जांच में तो डीओ साहब ने जांच किया है, अपना रिपोर्ट दिया है, इसमें सत्य पाया गया है, तो उन लोगों को क्या छोट सजा मिलनी चाहिए, ये बताइए। देखिए, निसंदेह सजा मिलनी चाहिए। नगालिया का नाम प्रमुखता से सबसे पहले, सचिव है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है सबसे ज्यादा। इस कमेटी को क्या करना चाहिए? इस कमेटी को तुरंत निरस्त करना चाहिए। लंबे वर्षों से श्याम नगालिया है। ये राजनीति का अखाड़ा बन गया है। सिवान में चेहरा चमकाने के लिए लोग पद ले लेते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी आदमी कोई काम नहीं करता है। केवल दलालों का बोझोस है, चमचों का बोझोस है। किसी भी आदमी को जनता से कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। हम लोग त्रस्त है, की मांग करते हैं। हम उनके लिए मृत्युदंड का मांग करेंगे, कम से कम। किसके लिए? सबके लिए, जितने भी सदस्य है सब जानते हैं सच्चाई। सीमान का बच्चा जानता है, कोई ऐसा बात नहीं है कि हम गलत आरोप लगा रहे हैं। नाम बताइए। शंकर जी साहब। मेरा नाम फहीम आलम हुआ। फहीम जी, गौशाला की मामला है और गौशाला में रंगीन आरोप लगा है। जी जी, आप मुसलमान हैं और मुसलमान लोग भी खुलकर अब गौशाला के प्रति बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? मुसलमान होना गौशाला में मेरा जो संस्कृति इन लोगों का है वही संस्कृति, इसी संस्कृति में हमको भी रहना है, वही समाज है, इसमें बांटने वाली बात नहीं है। और उससे पहले हम लोग बच्चा थे तो गौशाला रोड बोला जाता था, आज अस्पताल रोड बोला जाता है। बड़ा अफसोस की बात है, ये छोटी बात नहीं है। जो चीज जिस रोड का प्रमुख होता है उसी नाम से जाना जाता है। तो पहले के लोग 40 के ऊपर वाले से पूछिएगा तो इसको आज भी गौशाला रोड के लोग जानते हैं। आज के बच्चों से पूछिएगा गौशाला रोड कहाँ है तो पूरा सिवान घूमते रह जाएगा। गौशाला में एक संगीन आरोप लग रहा है, इसमें क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, कितनी क्या सच्चाई है? एकदम सिरे से कमेटी को पहले भंग करना चाहिए। एसडीओ साहब के जांच से हम संतुष्ट हैं, हम जांच का प्रति देखे हैं, लेकिन उतना भी संतुष्ट नहीं है। इन लोगों पर जितना संगीन आरोप है, जांच करके एफआईआर लॉन्च होना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले कि इस तरह का किसी तरह का आपको दायित्व दिया जाता है सामाजिक रूप से और उसको बखूबी नहीं निभाते हैं तो पूरे समाज के आंख में धूल झोंक रहे हैं आप। उस कम्युनिटी नहीं, पूरे सिवान के आंख में धूल झोंक रहे हैं आप।
ये बहुत बड़ा संगीन आरोप है। इस पर तुरंत FIR होना चाहिए। भाई कौन कौन लोग हैं, कुछ आपको पता है? जी, सबका नाम तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन जो भी कमेटी के मेंबर है, सचिव से लेकर और इसके मुख्य कस्टोडियन सदर SDO होते हैं, हम खास करके उनसे मांग करेंगे कि इस पर अपनी छवि बचाने के लिए, इसके पूर्व में जो भी रहे हैं उन लोग तो कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन सर अभी जो वर्तमान में है वो अपनी छवि कम से कम बचाए और इस पर कार्रवाई करे। एक और बात की मानी की होनी चाहिए, आप मुस्लिम हैं और जिसे गौ तस्कर लोग हैं उन लोगों पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इससे लोग जुड़ा है, अगर इस तरह का हो रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। गौ तस्कर लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों को भी कैसे सजा बिल्कुल होनी चाहिए। जो हो अगर गलत उद्देश्य से जा रहा है तो होना चाहिए। विभिन्न लोगों का नाम सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? कहने का मतलब व्यवस्था ये लोग देख रहे हैं, लेकिन एकदम बहुत निंदनीय व्यवस्था वहाँ पे है, काफ़ी दयनीय व्यवस्था है। देख के जाने के बाद आँख में आंसू आ जाता है वहाँ पे। इसलिए हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इन लोगों को तत्काल बर्खास्त कर जो भी उनको उचित लगे मेंबर लोग को वहाँ नियुक्त करें, ताकि आज से व्यवस्था वहाँ सुधार चालू हो जाए। क्या कुछ आपने उसमें सुना है कि क्या कुछ पाया? नहीं, हमने तो कोई मतलब कोई एविडेंट नहीं रखा है, लेकिन हमने जब भी गया वहाँ एकदम क्या बोलते हैं, सबसे खराब व्यवस्था रही है। वहाँ के जो भी कर्मचारी हैं या जो भी व्यवस्थापक हैं उनका एकदम ध्यान नहीं रहा है। ये लोग सुबह 2 घंटा सुबह जाते हैं, सब सुनने में आया है, लेकिन कोई काम का चीज नहीं होता। जो जरूरी चीज होती है वो चीज, कोई चीज ध्यान इन लोग का नहीं है। सचिव है श्याम नागालिया, अध्यक्ष है श्याम नागालिया। हाँ, अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष DM साहब हैं। सचिव है श्याम जी, सचिव, हाँ सचिव श्याम नागालिया जी, अपने आप को गौ रक्षक बोलते हैं, तो क्या लगता है कि वैसे लोग समाज में रहने का हक है कि नहीं? ना, ऐसे पद पर आने की जरूरत नहीं है हम लोग की। इनको जो भी सचिव वहाँ पे हैं या जो भी व्यवस्था, श्याम नांगलिया जी हैं, वो कोई भी ध्यान नहीं देते हैं वहाँ पे, समझिए। अच्छा, एक आरोप है, उनको कुछ कहने पर बोलते हैं नहीं, उनने अपने उनके बारे में बोला सो जल्दी भड़क जाएंगे आप। ऐसा कोई बात नहीं, जो सच्चाई है सारी दुनिया जानती है। आप पूरे जिले में आप जाके एक आदमी से पूछिए कि गौशाला क्या स्थिति है, सारे लोग निगेटिव बोलेंगे उनके बारे में। हाँ, आप पे कहीं भड़क जाएंगे कोई बात? अरे ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सही बात बोलना है और गौ माता के लिए बोलना है, अपने क्या करना है हम लोग कोई वहाँ। एक सवाल है कि आपके साथी, अभी एक दिन बात हुई थी, जांच के लिए अधिकारी लोग हमारे दुकान पे आए थे। उसी समय कस्टमर हमारे बैठे थे, एक स्कूल के प्रबंधक थे वो, तो उन्होंने बताया कि हमने 3 महीना पहले एक बाछा को जमा किए थे और 3 महीने के बाद हम डॉक्टर को दिखाने आए थे हॉस्पिटल में, तो जाके सोचे जाए बाछी को देख ले कैसा स्थिति है बाछा, तो बाछा गायब था। मतलब क्या लगता है बाछा गायब था 3 महीने के अंदर। क्या लगता है गौवंश को कसाई के हाथों बेच दिया जाता है क्या? अब ये हम देखिए मालूम, हम देखे नहीं कभी सीख रहे हम कभी। तो क्या किया गया, बेच दिया गया या मर गया? तो नहीं मालूम नहीं चला। उन्होंने बताया उस समय ऑन स्पॉट की भाई हमने जो 3 महीने के बाद डॉक्टर का दिखाने गए थे, तो हमने सोचा कि जाकर देख ले बच्चा क्या स्थिति है, तो बाछा वहाँ दिखा नहीं हमको जो है। हाँ, तो ऐसे क्या करना चाहिए इस कमेटी को? कमेटी को तत्काल भंग करके गौ माता के मतलब कमेटी भंग करने से लोगों को सजा थोड़ी मिलेगी। गौ माता के लिए जो है तुरंत इस कमेटी को भंग करके जो है नए जो भी सर को आदेश प्रशासन को जो जरूरी समझे जो भी मेंबर को वहाँ तुरंत नियुक्त करें और गौ सेवा को